तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि जो कावामात्सु था वह अपने सेल में कैद था और वो लूफी की फाइट को देखकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि फाइनली वुडन प्रिजन में एक ऐसा बंदा आ चुका था जो जितने भी गिफ्टर्स थे उनका डटकर सामना कर रहा था और वन बाय वन उन्हें हरा भी रहा था। और इस तरफ जितने भी गिफ्टर्स थे उन्हें मालूम भी नहीं था कि लूफी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर वो चाहता तो उन सबको एक ही अटैक में हरा देता। लेकिन इस तरफ अपना लूफी प्रैक्टिस कर रहा था कि वो एडवांस आर्मामेंट हाकी का यूज़ कैसे करे जिससे वो अपने अपोनेंट को छुए बिना उनको डैमेज दे सके। और इस तरफ क्वीन था वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि लूफी है वह धीमे धीमे फाइट करते करते थक जाएगा और फाइनली उसकी स्पिरिट है वह पूरी तरह से टूट जाएगी और वो काइडो के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन लूफी तुरंत ही ओल्ड मैन हुयो को बोलता है कि तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाऊंगा। और यो थे वह तुरंत ही उस गिफ्टर को एक लात मारते हैं और इस तरफ लूफी इतना ही देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और इस तरफ जो बंदा था वह तुरंत ही अपने आर्मामेंट हाकी का यूज़ करता है और इस तरफ लूफी था वो दूसरे बंदे को लिपट रहा था। और तभी वो जैसे ही अपने आर्मामेंट हाकी से थूकता है इस तरफ ओल्ड मैन ह्यो थे वह तुरंत ही उसको देखकर दूर दूर तक भागने लगते हैं। लेकिन लूफी था वो फाइनली रेडी था और वो तुरंत ही वापस ट्राई करता है एडवांस आर्मामेंट हाकी का यूज़ करने का। और उसका जो पंच था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था लेकिन उसे लगा कि वो उसे छुए बिना ही डैमेज देगा। लेकिन उस तरफ गिफ्टर एकदम सेफ था और इस तरफ ओल्ड मैन ह्यो थे उनकी जान को खतरा था और लूफी तुरंत ही उन्हें वापस बचा लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों साथ में हैं हमें कोई भी नहीं हरा सकता और मुझे यहाँ पर ही रहकर उस एडवांस आर्मामेंट हाकी को मास्टर करना होगा। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है फ्लावर कैपिटल का जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बवाल मच चुकी थी क्योंकि जितने भी रेबल्स थे वह सब ऑलरेडी कैद हो चुके थे और लैंड ऑफ वानो के पीपल थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिरकार आगे होगा क्या क्योंकि ओडेन के जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो ऑलरेडी कैद हो चुके थे और उन्हें कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि ओरोची था। और उनका जो प्लान था वह शुरू होने के पहले ही खत्म हो चुका था। और तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो निंजास का मास्टर था वो तुरंत ही उस पेपर को लेकर आगे आता है और कहता है कि ये तुम्हारा बैड लक है। और तभी हमें देखने मिलता है कि वहाँ पर ही लॉ के क्रू के जितने भी मेंबर्स थे वह सब कैद थे और बेप्पो तुरंत ही कहता है कि कैप्टन आप कहाँ हो, जल्दी हमारी जान बचाओ। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रिंगो का जहाँ पर कोमुरासाकी थी उसने जोरो की जान को बचा लिया था और वो फाइनली एक घर में थे और वो तुरंत ही खाना पकाने लगती है। और इस तरफ अपना जोरो था वह धीमे धीमे होश में आता है लेकिन उसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वो सोचता है कि आखिरकार इतनी गर्म जगह कहाँ पर है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और तभी उसे याद आता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो उसके पास नहीं है और वो तुरंत ही एकदम जोर से खड़ा हो जाता है। और इस तरफ कोमुरासाकी और टोको यह दोनों उसको देखकर डर जाते हैं और जोरो तुरंत ही कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ पर मेरा क्या काम है। लेकिन कोमुरासाकी तुरंत ही कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे लेकिन अब फिक्र की कोई भी बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो वुंड्स थे उन्हें ऑलरेडी मैंने पैचअप कर लिया है। और इस तरफ कोमुरासाकी थी उसने फाइनली जोरो की मदद कर ली थी और जोरो था वह धीमे धीमे हील भी हो रहा था। लेकिन वो तुरंत ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जो मेरी स्वॉर्ड है वो मेरे पास नहीं है और मुझे उसे वापस भी लेना होगा। लेकिन इस तरफ जोरो कुछ और बोले उसके पहले कोमुरासाकी थी वह तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और उसको पकड़कर इस तरफ जोरो था वो और भी ज़्यादा पेन में आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ोगी तो मेरा दर्द और भी बढ़ेगा। लेकिन कोमुरासाकी जोरो को वापस रोकती है और कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड की ही फिक्र है तो तुम फिक्र मत करो क्योंकि ग्युकिमारू है वो हमेशा उस ब्रिज पर ही रहता है और जितने भी वेपन वाले लोग वहाँ से जाते हैं उन सारे के सारे लोग के वेपन वो ले लेता है। और इतना ही सुनकर जोरो था वह फाइनली रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो बंदा ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और मेरी स्वॉर्ड को मैं वापस लेकर रहूँगा। और तभी ओटो को जोरो को अपना टोड ऑयल देती है और कहती है कि इससे कोई भी इंजरीज मिट जाएगी। लेकिन हम सबको मालूम है कि वो उस सब का एक स्कैम था और टोको एक छोटी बच्ची थी इसलिए उसे कुछ भी मालूम नहीं था। और फाइनली जोरो था वो धीमे धीमे खाने लगा था और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तो उस बंदे को मैं वापस ज़रूर पकड़ूंगा और मेरी जो स्वॉर्ड है उसे मैं वापस लेकर रहूँगा। और तभी जोरो कोमुरासाकी से पूछता है कि वो बंदा तुम्हें मारना क्यों चाहता था और वो कौन था। और इस तरफ जोरो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसके सामने एक ब्यूटीफुल लड़की थी और तभी उसे मालूम चलता है कि ओरोची है वह कोमुरासाकी को मारना चाहता था। और इस तरफ ओटोको थी वह मजाक करने लगी थी क्योंकि वो तुरंत ही कहती है कि मेरा नाम टोको है लेकिन तुम उसके आगे ओ लगा दोगे तो मेरा नाम लड़के जैसा हो जाएगा। और इतना ही सुनकर इस तरफ कोमुरासाकी थी वह हंसने लगी थी लेकिन अपना जोरो था वह डेड सीरियस था क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं था
और वो तुरंत ही पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, और अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ पर आराम करूँगा और मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन इस तरफ अपनी कोमुरासाकी थी, उसके माइंड में कुछ और ही था और वो तुरंत ही कहती है कि मिस्टर, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास एक और सवाल भी है। और वो तुरंत ही कहती है कि मैं अपने बड़े भाई को ढूंढ रही हूँ जो मेरे से 2 साल बड़ा है और मुझे भरोसा है कि वो लैंड ऑफ वानो में ही होगा। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो लड़की थी वो मोमोनोस्के की छोटी बहन थी और उसका नाम था कोजुकी हियोरी। और इतना ही सुनकर इस तरफ जोरो था वो फाइनली शॉक हो चुका था, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि मोमोनोस्के की छोटी बहन थी, लेकिन फिर भी वो उससे 26 साल बड़ी थी और वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जोरो इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानता और वो तुरंत ही कहता है कि आखिरकार मैं कैसे मान लूं कि तुम मोमोनोस्के की छोटी बहन हो, क्योंकि मोमो है वो अभी सिर्फ 8 साल का है और तुम 26 साल की हो। और वो तुरंत ही कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे कोई प्रूफ चाहिए। लेकिन हियोरी थी वह तुरंत ही डर जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि जोरो है वह एकदम सीरियस था, और वो तुरंत ही कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हमारे दुश्मन हो। लेकिन जोरो तुरंत ही कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरा कैप्टन है वो एक दिन काइडो को जरूर हराएगा। और इतना ही सुनकर इस तरफ हियोरी थी वो तुरंत ही समझ गई थी कि किनेमोन, कांजुरो और राइजो यह तीनों भी एकदम सेफ हो गए। और वो तुरंत ही कहती है कि क्या हुआ किकुनोजो के बारे में। लेकिन इस तरफ जोरो वापस कंफ्यूज होता है, लेकिन उसे तुरंत ही याद आता है कि वो कीकू की बात कर रही थी। और वो तुरंत ही कहती है कि ये 20 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर मेरे पापा थे वह काइडो के सामने लड़े थे, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से हार चुके थे। और इस तरफ फाइनली हमें मालूम चलता है कि मोमोनोस्के था वह 20 साल पहले यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि वो 8 साल का था और 8 साल का ही है। और हियोरी थी वह 20 साल तक वहाँ पर ही थी और वो प्रेजेंट में अभी 26 साल की है। और इस तरफ ओटोको थी, उसे बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि हियोरी थी, और वो तुरंत ही कहती है कि तुम इस लड़की पर भी भरोसा कर सकते हो। और फाइनली जोरो था वह धीमे धीमे इस पूरी की पूरी स्टोरी को समझ रहा था, और हियोरी आगे बढ़ते हुए कहती है कि 20 साल पहले वो जो रात थी वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि कोजुकी क्लैन की जनरेशन थी वह उस दिन एंड होने वाली थी। लेकिन उसकी मॉम थी वह एक डेविल फ्रूट यूजर थी, और तभी उन्होंने मोमोनोस्के को 20 साल पहले भेज दिया और वो खुद उस टाइमलाइन में वहां पर ही रही। और फाइनली इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब सेफ थे, लेकिन कोजुकी क्लैन के जितने भी मेंबर थे वह सब डेड हो चुके थे, और उनमें से बचने वाले और कोई नहीं बल्कि यह दोनों भाई बहन ही थे। और इस तरफ हियोरी थी वह और भी ज्यादा डर जाती है, और वो तुरंत ही कहती है कि मैं जब 6 साल की थी तब मुझे मालूम भी नहीं था कि आखिरकार लैंड ऑफ वानो में हुआ क्या, और मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि अकाजाया 9 मेंबर का कावामात्सु था। और तभी हमें मालूम चलता है कि कावामात्सु था वह उडन प्रिजन में अभी भी जिंदा है और उसने प्रिंसेस हियोरी की जान बचाई थी। लेकिन इस तरफ हियोरी थी वह बहुत ही ज्यादा छोटी थी और वो सबसे ज्यादा ट्राउमा में थी, क्योंकि एक तरफ उसके माँ बाप थे वह मर चुके थे और वो कुछ खाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन तभी इस तरफ कावामात्सु है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता, और वह हियोरी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है और उसे धीमे धीमे बड़ा करता है, क्योंकि जब वो खुद भूखा होता था तो भी वो हियोरी को पहले खाना देता था। और फाइनली प्रिंसेस हियोरी थी वह धीमे धीमे बड़ी हो चुकी थी और उसकी जो पास्ट की मेमोरियाँ थी वह धीमे धीमे गायब हो चुकी थी। लेकिन इस तरफ उसे इतना जरूर मालूम था कि 20 साल के बाद उसका जो भाई है वह वापस आएगा, और इस तरफ काइडो और ओरोची की जो आर्मी है उन्हें वापस जरूर हराएगा। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि कावामात्सु है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अभी सेल में कैद है। लेकिन जिस दिन लूफी वहां से निकलेगा इतना तो पक्का है कि कावामात्सु भी उसके साथ ही निकलेगा। और इसी के साथ हियोरी थी उसे फाइनली सब कुछ मालूम चल गया था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ मास्टर कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म थे वो भी वापस आ चुके थे, और प्रिंसेस हियोरी थी वह बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली आकाजाया 9 के जो मेंबर हैं वह धीमे धीमे मिलने लगे थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फाइनली उनका जो होम टाउन है वह वापस उनके पास आ जाएगा। और हियोरी का ऐसा मुंह देखकर जितने भी लोग थे वह सब हंसने लगे थे। लेकिन इस तरफ अपना जोरो अभी भी कंफ्यूज था, क्योंकि वहां पर किनेमोन, कांजुरो, डॉग स्टॉर्म, कैट वाइपर और राइजो, लेकिन अभी भी वहां पर 3 मेंबर मिसिंग थे। और तभी हियोरी है वह तुरंत ही कहती है कि उनमें से पहला है कावामात्सु और दूसरा है आसुरा डोजी जिन्हें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और लास्ट में आता है डेंजिरो। लेकिन इस तरफ जोरो तुरंत ही कहता है कि अगर वो लोग वापस मिलने ही वाले हैं तो उसकी टेंशन लेने की हमें कोई भी बात नहीं है, और अब मुझे आराम करना होगा। और फाइनली जोरो था वो वापस आराम करने लगता है। लेकिन इस तरफ हियोरी थी वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और वो सोचती है कि मुझे मेरे भाई से वॉर के बाद ही मिलना होगा। और जैसे ही उसने टोको से बात करने की कोशिश की, इस तरफ टोको थी वह भी सो चुकी थी, और फाइनली उनकी जो लकड़ियाँ थी वह भी पूरी तरह से जल चुकी थी। और इस तरफ दोनों थे वह ठंड से काँप रहे थे। और तभी
तभी हियोरी है वह अपना वापस कंबल निकालती है और उन दोनों पर बिछा देती है। लेकिन यहाँ पर उसका जो टास्क था वह कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि हियोरी थी वह तुरंत ही वापस जोरो की तरह एकदम सीरियस लुक देती है। लेकिन इस तरफ अपना जोरो था वह पूरी तरह से सो चुका था और उसे मालूम नहीं था कि हियोरी उसके साथ क्या करने वाली है। और उसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है लूफी वर्सेस गिफ्टर्स का बैटल, जहाँ पर लूफी था वह धीमे धीमे उन्हें हरा तो रहा था, लेकिन वो अभी भी कह रहा था कि मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और इस तरफ ओल्ड मैन ह्यो थे वह अभी भी कंफ्यूज थे, लेकिन लूफी था उसे मालूम था कि सेंटोमारू था उसे भी पता था कि एडवांस आर्मामेंट हाकी का यूज़ करना जानता था, और दूसरा था रेयली। और इस तरफ बॉस योगोरो है वह तुरंत ही आगे आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर स्ट्रॉ हैट, अगर आप चाहते हो कि आपकी आर्मामेंट हाकी और भी ज़्यादा तेज हो जाए तो आप बस मुझे एक बार गाइडेंस दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसे मास्टर कैसे करते हैं। और इस तरफ ओल्ड मैन ह्यो थे वह तुरंत ही आगे निकलते हैं और उनके सामने ऑलरेडी एक गिफ्टर खड़ा था, लेकिन उन्हें मालूम था कि लूफी है उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और लूफी तुरंत ही अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ करता है और उसे मालूम चल गया था कि जो गिफ्टर है वह तुरंत ही राइट साइड से हमला करेगा, और वो तुरंत ही ओल्ड मैन ह्यो को बोलता है। और इस तरफ ओल्ड मैन ह्यो थे वह तुरंत ही कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास गाइडेंस है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो तुरंत ही अपने आर्मामेंट हाकी का यूज़ करते हैं और वहाँ पर जो गिफ्टर था उसे एक ही बार में हरा देते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हाकी का उसे लैंड ऑफ वानो में रियो बोलते हैं। और इस तरफ ओल्ड मैन ह्यो थे उनकी रियो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और वो उस गिफ्टर को बिना छुए ही हरा देते हैं। और फाइनली लूफी था वो इतना ही देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये ओल्ड मैन उससे अच्छा कैसे जानता है कि इस हाकी का यूज़ कैसे करे। और इस तरफ जो गिफ्टर था वह दूर तक फेंका गया था और लूफी बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो तुरंत ही कहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल यही सीखना है कि आखिरकार अपोनेंट है उसे अंदर से कैसे मारे। और फाइनली लूफी था उसे उसका मेंटर मिल गया था। और इस तरफ उडन प्रिजन था वहाँ पर अपना क्वीन अभी भी सब कुछ बैठकर देख रहा था और वो समझ गया था कि यहाँ पर जो बैटल है वह और भी ज़्यादा सीरियस हो रहा है। और जितने भी समुराई थे उन सबको भी मालूम चल गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि ह्योगोरो द फ्लावर है, जो 20 साल पहले फ्लावर कैपिटल का याकुजा था और अभी करंट टाइम पे वहाँ पर याकुजा क्योशिरो फैमिली है। और इस तरफ शिनोबू थी वह तुरंत ही कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। और इस तरफ अपना लॉ था वह फाइनली उनसे रूठ चुका था और वो तुरंत ही अपने क्रू को बचाने के लिए आगे निकल गया था। और इस तरफ उसोप था वह तुरंत ही उसे रोकने की ट्राई करता है और कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, लेकिन नामी तुरंत ही कहती है कि उसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है, अगर मुझे भी कोई टॉर्चर करता तो मैं भी उतना तो बोल ही देती। और उसोप तुरंत ही कहता है कि तुम थोड़ा तो रुक सकती हो, लेकिन इस तरफ नामी कहती है कि अगर 3 सेकंड से ज़्यादा वो मुझे टॉर्चर करते तो मैं उनके सामने सब कुछ बोल देती। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम लोग फ्लावर कैपिटल से यहाँ पर क्यों आ गए। और तभी इस तरफ उसोप था वह तुरंत ही देखता है कि वहाँ पर 3 बुड्ढे थे और उनका छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। और यहाँ पर जो ओल्ड लेडी है वह तुरंत ही क्लियर करती है कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों बुड्ढे हैं वह बहुत ही ज़्यादा हरामी थे और फ्लावर कैपिटल में उनका पूरा का पूरा एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था, क्योंकि वहाँ पर जो पहला बुड्ढा था वह किसी के भी घर में आग लगाता था, जिससे वहाँ पर जितनी भी फैमिलीज थी वह सब अपना घर घुमा देते थे। और जो दूसरा बंदा था वह उन्हें घर बनाने के लिए वापस पैसे देता था और वहाँ पर जो पैसे थे वह तीसरे घर बनाने वाले के पास जाते थे, जिसकी एक फर्नीचर की पूरी दुकान थी। और वो कहती है कि यहाँ पर जो तीनों हैं वह बहुत ही ज़्यादा हरामी थे और उन्होंने फ्लावर कैपिटल में बहुत सारे लोगों की जान भी लूटी है। और यहाँ पर इन तीनों का एक ही मकसद था कि कैसे भी किसी के भी पास से कितना भी पैसा हो उसे ले लो, लेकिन इन तीनों ने अपने कोमुरासाकी के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। और ये तीनों पहले से हरामी ही थे, लेकिन कोमुरासाकी थी उन्होंने इनके पास से सब कुछ छीन लिया। और इस तरफ नामी समझ गई थी कि कोमुरासाकी है उसने शायद एक्सीडेंटली ये जानबूझकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको लूट लिया, लेकिन उनका लूटना भी एकदम जायज़ था, क्योंकि यहाँ पर तीनों थे वह ऑलरेडी भिखारी बन चुके थे और फ्लावर कैपिटल में उनका आना मना था। और वापस हमें सीन दिखाया जाता है रिंगो का, जहाँ पर जो फायरवुड्स थे वह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे और हमें मालूम चलता है कि कोमुरासाकी या आप कह सकते हो कि हियोरी वो ऑलरेडी जोरो के बाजू में सो रही थी और उसका हाथ उसकी छाती पे था। और फाइनली हमें मालूम चल गया था कि हियोरी है वह जोरो के लिए ही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।